अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी आप सब अहबाब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा हफ्तावार सेशन के सिलसिले में, और जिसमें हमने लास्ट वीक में भी यही टॉपिक डिस्कस किया था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि जो भी अल्लाह ताला का हुक्म आया है उस पे आप देखेंगे, उस हुक्म के दो हिस्से हमें नजर आएंगे। जैसे आया है कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कह दो कि कोई मबूत नहीं सवाए अल्लाह के। तो ये दो पार्ट आपको कुरानिक तालीमात के अंदर बहुत ज्यादा जगहों पे नजर आएंगे कि पहले जो गलत चीज है उसकी नफी की जाती है, और फिर जो सही चीज है उसको बताया जाता है, फिर उसके नताइज बताए जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस है, आपने देखा है लास्ट वीक में भी और इस वीक में भी, हम जितनी बातचीत कर रहे हैं वो दुनिया की तबाही, फसाद और उनके हल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। कि क्योंकि जब तक हमें रूट कॉज का नहीं पता चलता, हम उस मसले का हल भी मुकम्मल तौर पर करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर हम रूट कॉज को समझे बगैर कोई भी हल देंगे किसी भी चीज का, तो वो एक नामुकम्मल हल होता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है उसका आगाज भी ला इलाहा इल्लल्लाह से किया। कि कह दो कि कोई भी मबूत नहीं या कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। और फिर बताया कि इलाह कौन है सिवाय अल्लाह के। और फिर अल्लाह अपनी डेफिनेशन भी खुद बता रहा है। अपने बारे में भी अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद बताता है कि हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल गैबि व शहादा। फिर इसी तरह बीसियों आयात है जहाँ अल्लाह ताला अपना तारुफ खुद पेश करता है। क्योंकि उसे ये चीज का अदराक है कि इंसान को जो अकल या जो फहम दिया गया है वो अपने तौर पर अपने खालिक के साथ या इस कायनात के बनाने वाले के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला अपना भी तारुफ पेश करे, ताकि उसको मानने वाले और उसके साथ जुड़ने वालों को पता हो कि हमने किस तरह से इसको मानना है, और किस तरीके से हमने इसको परखना है कि हम अपने ईमान में पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। इसी तरह जब कुरान पाक भी नाजिल हुआ, तो कुरान पाक के हवाले से भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इसको छुओ मत जब तक कि तुम मुतहहर ना हो जाओ। ठीक, कि सवाए मुतहहर होने के इसको छूने का या इसको हम कहें कि हमने इस पे अमल करना है, उस वक्त तक हम अमल नहीं कर सकते जब तक हम गैर कुरानी नजरियात अपने जहनों से खारिज ना कर दें। और इसीलिए अगर हम दुनिया में इस्लाह पैदा करना चाहते हैं, हम दुनिया में बेहतरी लेकर आना चाहते हैं, तो हमें दुनिया में जो फसाद है, जो तबाही है, उसकी हकीकत को समझना होगा। उसके पीछे जो रूट कॉज है, जो फसाद की जड़ है जिसे कहते हैं, उसको समझना होगा। तो इसलिए हमारा फोकस बहुत ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि इसको समझे बगैर हम इस्लाह नहीं कर सकेंगे मुआशरों की, दुनिया की, और अपनी भी इनफरादी तौर पर भी। जब हम ये बात करते हैं, तो चूंकि अब हमारा एक बड़ा मुश्किल सा दौर गुजर रहा है कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी के अंदर। आप लोग सब जानते हैं कि कैसे कुछ मेंबरान ने इस सोसाइटी मतलब इस तंजीम के अंदर हमारे साथ बहुत अरसे से काम किया, और बहुत अच्छा हम आपस में लिंक इन थे, और बहुत तेजी से आगे जा रहे थे। लेकिन एक नुक्ता इख्तलाफ ने हमें जो है ब्रेक्स लगा दी, या हमारी स्पीड को मुतासिर कर दिया। और अब दोस्तों के जहनों में ये सवाल आता है कि हम जो दुनिया के मसाइल हल करने निकले हैं या उसका दावा करते हैं, तो आखिर हम खुद कैसे उन मसाइल का शिकार हो गए। जिन मसाइल को हम अपने अंदर हल नहीं कर पा रहे, उसका हम बाहर कैसे हल करेंगे। तो ये एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी, हमारी जिंदगियों में इनफरादी तौर पर और हमारी इज्तमाही जिंदगी में, बतौर तंजीमी मेंबर या बतौर कुरान के फॉलोअर, एक बड़ा अहम पॉइंट है इस बात के अंदर, जो आज हम करेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। आपके क्वेश्चंस होंगे, फीडबैक होगी उसके बारे में। तो इस चीज को समझना क्यों जरूरी है कि ये हमारा एक छोटे स्केल पे एक टेस्ट हो रहा है। टेस्ट से मुराद ये है कि हम इसमें टेस्ट किए जा रहे हैं कि हम इस सूरत हाल में कैसा एक्ट करते हैं। क्या वो एक्शन हमारे कुरान के मुताबिक है?
کیا ہمارے رویے قرآن کے مطابق ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے مشکل وقت میں یا اختلاف کی صورت میں یا ایک ایسے دور میں جب کہ ہمارے درمیان کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ گیا، ہم نے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا؟ کیا ہم نے اس کو قرآنی طریقے سے دیکھا ہے یا ہم نے اس کو اپنی طریقے سے دیکھا ہے؟ اچھا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آج پریزنٹیشن میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عادل بھائی نے لاسٹ ویکینڈ پہ جو پریزنٹیشن تھی اس میں ان میں سے 2 چیزیں بیان کی تھیں، تو آج ہم نے اس میں ایک تیسری چیز بھی ایڈ کی ہے، تو آج تینوں چیزوں کا ہم ایک مکمل تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں کہ وحی پہ ایمان لانے والوں کے لیے آخر قرآن ایسا کیا پیغام دیتا ہے جو وحی کے باہر نہیں ہمیں نظر آتا۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں گا قرآن 2 رویوں کی بات کرتا نظر آئے گا، اور تیسرا رویہ ہوا ہے جو قرآن خود پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو جو 2 رویے ہیں جن کی قرآن جو ہے نفی کرتا ہے، وہ رویے ہیں جو پہلا رویہ وہ ہے جو عقل کو پریورٹی دیتا ہے اور جذبات کو سیکنڈ پریورٹی پہ رکھتا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو عقلی طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ رویہ فرعونیت میں نظر آئے گا آپ کو کہ یہ بہت لاجیکلی، بہت سینسیبلی چلتا ہے، عقلی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو اپنے فریب میں دے دیتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اور کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 29 میں کہ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام جب دربارے فرعون میں اپنی دعوت دی اور لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنا شروع کر دیا، تو فرعون نے آگے سے کہا کہ اگر تم میرے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہو تو میں تمہیں ضرور قید کر دوں گا، کیونکہ اس نے عقلی بنیادوں کے اوپر ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا رب ہے، اور فرعون کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، کہ وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، یعنی کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ تو لوگوں کو لگتا تھا کہ معاشیت اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے کنٹرول میں پورا سسٹم ہے، تو یہی ہمارا کرتا دھرتا ہوگا، اور وہ اس چیز کو یوٹیلائز کرتا تھا، ایکسپلائٹ کرتا تھا۔ یہ عقلی تقاضوں کے اوپر جو لوگ اتنے سرکش ہو جاتے ہیں تو قرآن ان کے رویوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن ایک دوسرا رویہ بیان کرتا ہے کہ جس میں جذبات پریورٹی پہ ہوتے ہیں اور عقل جذبات کے ماتحت ہو کے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیل، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے۔ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنی خواہشات کو یا اپنے جذبات کو اپنا معبود بنا دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا تم اس پر نگہبان ہو، یعنی کہ اس کے ہمارے اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جس نے عقلی بنیادوں کے اوپر کسی کو اپنا الہ قرار دے دیا یا جذبات کی بنیاد کے اوپر کسی نے اپنا الہ کسی کو قرار دے دیا، ہمارا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہ اس کا ایک اپنا فیز ہے۔ لیکن یہ رویے، یہ طریقے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ یہ 2 طریقے میں دنیا میں نظر آئیں گے، عقل کی بالادستی اور جذبات کی بالادستی۔ تو آج ہم دنیا میں دیکھیں تو یہ 2 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بنیادی طور پر، اور یہی وہ بنیادی فساد کی جڑ ہے جو دنیا میں بھی تباہی لے کر آتا ہے اور دنیا میں فساد کریٹ کرتا ہے۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ جب انسانوں کے رویوں میں، چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کے اندر ہے، جب وہ انہی رویوں کو فالو کرتا ہے تو وہاں بھی فساد اور تباہی آ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس قرآن جو تیسرا رویہ ہے، جس کو وحی کا رویہ کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے مخصوص کرتا ہے اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کیا کرتا ہے کہ وَدِّ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ، اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ اچھا، یہ وہ اب تاکید کی جا رہی ہے یا وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم نے وحی کو ٹاپ رکھنا ہے۔ اب وحی کو بھی ہم عقل کے ساتھ پرکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری تمہیں کوئی آیت ملتی ہے، کوئی صورت ملتی ہے تو بنا کے دے، لیکن تم نہیں لا سکتے۔
तो वही का जो मुकाम है, जो रुतबा है, वो सबसे बुलंद है। और यही तकीद अल्लाह ताला ने नबियों को की, यही इस्लाम तकीद करो अल्लाह ताला हमको। ने हर नबी के इस्लाम फॉलोवर, करो। और यही तकीद हमारे लिए भी है कि हमने जब कुरान का दावा किया है तो हमने वही को सर आंखों पे रखना है, और अपनी अकली और जज्बाती जो वाबस्तगी है किसी भी चीज के साथ, उसको हमने वही के मातहत रखना है। अच्छा, अब जो दुनिया में हम देखते हैं कंफ्यूजन पैदा होती है, इख्तलाफ पैदा होता है, वो इन तीनों चीजों की जंग है। एक तरफ वही काम कर रही है, एक तरफ अकल काम कर रही है, एक तरफ जज्बात काम कर रहे हैं। अब जो इंसान जज्बात के ताबिया है वो अकल को नहीं मानेगा, जो अकल के ताबिया है वो वही को नहीं मानेगा, और जो वही के ताबिया है वो यही कहेगा कि मैं, अब जो वही से बात समझ आ रही है, हमने उसको अकल और जज्बात को उसके मातहत रख के चलना है। और यही वो चीज़ है जो कि अल्लाह ताला बयान करता है आगे कि किस तरह से इख्तिलाफ राय को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अभी तो कंफ्यूजन की वजह जो है उसको हम समझ लें, इख्तलाफ की वजह समझ लें कि क्यों पैदा होता है, कि इंसानी जज्बात के मुताबिक एक तबका ये होता है, वो कहता है दुनिया की जिंदगी ही धोखा है, दुनिया की आसाइश और कायनाती हकाइक कोई मान ही नहीं रखते, ये सब कुछ एक सरहाब है। ये लोग जो हैं हमने शदीद मजहबी कहते हैं, ये भी एक रवैया दुनिया के हर मजहब में पाया जाएगा। जो शिद्दत पसंद है वो यही कहेंगे दुनिया में छोड़ दें, आप दुनिया से ताल्लुकी इख्तियार करें, अगर आप गरीब हैं तो गरीब रहें, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ एक और तबका है जो इंसानी अकल और मुरवजा अलूम के मुताबिक वो इंसानों को एक सोशल एनिमल करार देता है, और वो जो नेचर में, एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर लॉ ऑफ नेचर है, जैसे खारजी कायनात में कानून फितरत हम कहते हैं, वो उसको फॉलो करता है। उसका जो पेश खेम है, ये अब जरूरी टैग लाइन है, आप इसको समझें कि दुनिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल साइंस, इंसानी जिंदगी की साइंस, वो सारी की सारी इस एक नजरिए के ऊपर खड़ी है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि जो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जो ताकतवर होगा वो कमजोर को दबा देगा, जो बड़ी मछली और छोटी मछली को खाने का हक रखती है। चाहे नेचर के अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी, बड़ी मछली छोटी मछली को ही खुराक बनाती है, जंगल के अंदर भी जंगल का कानून राइज होता है। लेकिन चूंकि वो खारजी कायनात है, उसका इंसानी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि इंसान पर उसका कोई असर हो, इंसान के मुआशी निज़ाम के ऊपर उसका कोई असर हो। ये खारजी कायनात के कवानीन टोटली डिफरेंट है, कि इंसान की अकल सिर्फ खारजी कवानीन को एक्सप्लोर करने के सिवा, तो इंसान ने उन्हीं खारजी कवानीन को जो वो देखता है दुनिया में कैसे हो रहा है, उसे ही इंसानी जिंदगी में कार फरमा कर दिया। जिसका नतीजा क्या है कि इंसान इंसान का गुलाम बना हुआ है, इंसान इंसान के मातहती है, और उसमें वो पिस रहा है। जिसके पास कुछ खाने को नहीं है, वो बगैर बगैर कुछ खाए भी जिंदा रहने पे मजबूर है, और जिसके पास बहुत कुछ खाने को है, अब उसकी मर्जी है वो उस दूसरे इंसान को कितना देता है और कितना नहीं देता, या उसको कितने भूखा रखता है, उसे उसका दर्द होता है या नहीं होता, ये उसकी अपनी मर्जी है। और उसके लिए कोई कानून नहीं है कि वो कितना ज्यादा रख सकता है, वो कितना ज्यादा जमा कर सकता है। उसे दुनिया ने इजाजत दी हुई है कि आपकी मर्जी है, आप बेशक सारी दुनिया का मालो दौलत अपने पास समेट लें, तो मैं इनकी हकीकत को हमने समझना है, इंसानों की जिंदगी में जो अप्लाई किए गए हैं वो हमें एक समाजी जानवर की हैसियत से समझ के किए गए हैं, और उसका मकसद क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आप देखेंगे दुनिया में जितने भी इंकलाबात आते हैं, दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आती हैं, वो इसी नजरिए के तहत है। जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा देता है, जो ताकतवर है वो कमजोर के साथ जो मर्जी सलूक करे, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। जिसका 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 जोर चलता है वो अपने जोरे बाजू के ऊपर इनकलाब लेकर आ जाता है, चाहे वो सोशलिज्म का इनकलाब हो, चाहे वो किसी भी तबके का इनकलाब हो, चाहे वो मजहबी इनकलाब हो। लेकिन होता क्या है कि ये सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि इंसानों की दुनिया के अंदर जो कवानीन है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इंसान वही के मुताबिक एक समाजी जानवर नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने एक खसूसियत अता फरमाई, और उसके बारे में कहा कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। इंसान को बेहतरीन तरीके के ऊपर पैदा किया गया, बेहतरीन मखलूक के तौर पर पैदा किया गया, इसको वो इल्म दिया गया जो कि मलाइका के पास भी नहीं था। लेकिन इसको अक्ल भी दी गई, इसको जज्बात भी दिए गए, लेकिन इसको साथ फरमाया कि तुम्हें वही को फॉलो करना होगा, और फिर क्या होगा कि तुम्हारी अकल और जज्बात वही के ताबिया होकर तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को जन्नत की जिंदगी में बदल देंगे। तो इंसानी दुनिया के अंदर जो वही कानून देती है, जो नबी
कानून का नबियों का कानून था जिसपे नबी कार फरमा होते थे, वो था सर्वाइवल एंड नोरिशमेंट ऑफ द वीकेस्ट। और इसलिए वो इंतजार नहीं करते थे कि उनके पास हुकूमत आए, इसके लिए वो इंतजार नहीं करते थे कि वो निजाम पलटे तो फिर मैं ये चीज करूंगा। इसके लिए वो पहले दिन से काम शुरू कर देते थे। उनके पास जो होता था वो लोगों की अमानत हो जाती थी। उनके साथ जो लोग जुड़ते थे, उनके पास जो कुछ था वो भी लोगों की अमानत होनी शुरू हो जाती थी। उसमें से अल्लाह ताला का भी ये हुक्म आया कि यसअलूना का माज़ा युनफिकून, कहते हैं कुल अफ, कि जो तुम्हारी जरूरत से जाहिद है वो तुम रख सकते हो, वो तुम दोगे, जो तुम्हारी जरूरत है वो तुम रख सकते हो। लेकिन ये चीजें बतदरीज हैं। अभी आपको ये बताने का जो मकसद है वो ये है कि हमारा जो कानून है जिस पे हम ईमान रखते हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है इंसानों की दुनिया के अंदर, बल्कि सर्वाइवल एंड नोरिशमेंट ऑफ द वीकेस्ट है। और उसके लिए मुझे और आपको किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है। उसके लिए मुझे और आपको किसी निज़ाम को पलटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने आप को बदलें। सबसे पहले अल्लाह ताला का जो डिमांड है, जो कुरान का तकाजा है, वो किसी हुकूमत को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपनी इनफरादी जिंदगी को बेहतर करना है। फिर उस इनफरादियत को इज्तमाहियत के अंदर कन्वर्ट करना है। और उस इज्तमाहियत के तहत फिर जो अल्लाह ताला कहता है कि मैं जो करूंगा वो तुम्हारी सोच से भी बुलंद है। और वो क्या है वो अब हम आगे देखेंगे, चलते जाएंगे, आगे की चीजें एक्सप्लेन होती जाएंगी इटसेल्फ। तो अभी समझने की जो चीज है वो ये कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है इंसानों की दुनिया के लिए सबसे गैर मुनासिब कानून है। और यही वो बातिल का कानून है जिसके खिलाफ हमने काम करना है। और हमने दुनिया के अंदर सर्वाइवल एंड नोरिशमेंट ऑफ द वीकेस्ट के लिए ना सिर्फ आवाज बुलंद करनी है, बल्कि इसके लिए अपना कोई मैकेनिज्म भी डेवलप करना है। ये वो चीज है जो अंबिया करते थे, कि वो मैकेनिज्म डेवलप करते थे जिसके तहत हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान गनी बन जाते थे। अल्लाह ताला सूरह ज़ुहा में फरमाता है कि अज़म ये वजदा का आइज़न फअगना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि तुम तंग दस्त थे, तुम्हें भी गनी कर दिया। यानी कि ऐसे ऐसे मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने उन्हें फिर सिखाए और बताए, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसको उन्होंने डेवलप किया। और उन मैकेनिज्म के तहत क्या हुआ कि ना सिर्फ अंबिया कराम की तंगदस्ती दूर हुई, बल्कि उनकी जो जमात थी उनकी तंगदस्ती भी दूर होती गई। और उन्होंने खुद को अमली नमूना बना के दुनिया के सामने पेश किया, जिसके बारे में कुरान में आता है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, के लोग जो हैं फौज दर फौज आना शुरू होते हैं। फिर एक एक करके नहीं आते। आज आप देखेंगे, आज हम यूरोप जाने के लिए बेताब है, आज हम अमेरिका जाने के लिए बेताब है। किसने हमें दावत दी वहां पे? उनका निज़ाम इतना खूबसूरत हमें नजर आता है, हमें लगता है कि हमारे माशी मसाइल का हल उनके पास मौजूद है, तो हम वहां जाना चाहते हैं। बगैर उनके बुलाए हुए हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वहां पे जिंदगियां गुजारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अमली तौर पर एक चीज करके दिखाई जो हम नहीं कर पाए। चाहे उनका कानून खिलाफे वही है, लेकिन उन्होंने कुछ मॉडल डेवलप किया और दुनिया अब उनके मॉडल्स को अपनाने के चक्कर में। तो यही वो खूबसूरती है वही की। वही में अल्लाह ताला फरमाता है कि सबसे खूबसूरत चीज इन दीन इस्लाम, के अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को जो ना पसंद किया और सबसे खूबसूरत दीन हमें अता फरमाया। और अब हमारे जो करने का काम है वो ये कि हमने इसका कौन सा अमली नमूना पेश किया। तो अब मैंने और आपने सोचना है कि अब हम जिंदगी की इस स्टेज के ऊपर जहां पे आज हम खड़े हैं, हम जज्बात के साथ चलने वाले तो नहीं, हम सिर्फ अकल के ताबिया तो नहीं कि हमने कुछ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लिया, हमने कुछ सोशल साइंस में पढ़ लिया और उन इनकलाबी साइंस को हमने हरफे आखिर समझ लिया। और जो वही की इनकलाब है, वही की तब्दीली का तरीकेकार है, उससे हम मुंह मोड़ दें। तो कुरान का ये बड़ा अहम तकाजा है कि वही के बगैर अंबिया कराम भी चलेंगे तो वो भी कामयाब नहीं हो सकते। वही की तालीमात को फॉलो किए बगैर कोई भी इंसान चलेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता, चाहे उसे वो कितना ही खूबसूरत रास्ता क्यों ना नजर आता हो। तो अब हम देखेंगे कि वही इख्तिलाफ को दूर कैसे करती है। हमारे यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि इख्तिलाफ होना एक बुनियादी बात है। कोई बात नहीं, इख्तिलाफ हो जाता है, चाहे कुरान के मानने वालों में ही क्यों ना हो। पहले तो हम ये देखेंगे क्या कुरान के अंदर इख्तिलाफ मौजूद है। अगर कुरान में इख्तिलाफ मौजूद नहीं है तो इसके मानने वालों में कैसे इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नहल में आयत नंबर 64
कि वमा अनज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फ़ीही व हुदन व रहमतन लिकौमिन युमिनून। हमने तुम पर ये किताब इसलिए नाज़िल फरमाई ताकि तुम लोगों के लिए वो बात वाज़िया कर दो जिसमें उन्हें उन्हें इख्तिलाफ है, और ये किताब ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। यानी ये किताब तो खुद इख्तिलाफ खत्म करने आई है, इसको इख्तिलाफ का शिकार हमने बनाया अपनी कंफ्यूजन के तहत, क्योंकि हम इसको अपने ताबिया करना चाहते हैं। दूसरी आयत अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। कि अलिफ लाम रा ये एक किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की ताकि तुम लोगों को उनके रब के हुक्म से अंधेरों से उजाले की तरफ निकाल लो। जो इज्जत वाला है, सब खूबियों को जानने वाला है, ये किताब उसकी तरफ से हमें मिली है। तो आज आप देखें कि अगर हम अंधेरे में बैठे हुए हैं और नूर का दावा करते हैं हमारे पास, तो ज़ाहिर बात है कहीं हम में खराबी है, इस किताब में खराबी नहीं है। इस किताब को हमने मानना ही इसलिए कि ये ला रेब है, कि ला ला ज़ालिका फी ला रैब फी, ठीक है? कि इसमें कोई रैब नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हम बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि जो इख्तिलाफ पैदा होता है, वो इंसानों का पैदा करता है। उसने मिटना कैसे है, उसके लिए वही मौजूद है। अब वही की जो इंटरप्रिटेशन है, अब मैं अगर अपने अकल से करूँगा, अपने जज़्बात को फ़ॉलो करके करूँगा कि मुझे तो यही इनकलाब का पता है और मैंने तो इस इनकलाब को फ़ॉलो करना है क्योंकि मैंने इसी इनकलाब को देखा है जो लेनिन लेकर आया है, जो माओ ज़ेतुंग लेकर आया है, या जो मौजूदा दुनिया में कोई बमबारी कर कर लेकर आया है या कोई तलवार के ज़ोर पर लेकर आया है। लेकिन कुरान का इनकलाब, कुरान की तब्दीली इससे बिल्कुल बरअक्स है, इससे टोटली डिफरेंट है। या दुनिया की तारीख में भी पढ़ के देख सकते हैं। अच्छा, होता क्या है बदकिस्मती से कि अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग अब इख्तिलाफ रखते हैं, वो करते क्या हैं कि ये मुतफर्रक इकट्ठे होने की बजाय आपस में तफरका डाल देते हैं। ये लोगों को भी इख्तिलाफ का शिकार कर देते हैं। ठीक है? जब कुरान कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम उन लोगों की तरह हो जाना जो आपस में मुतफर्रक हो गए और उन्होंने अपने पास रोशन निशानियाँ आने के बाद भी आपस में इख्तिलाफ किया, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है कि तफरका जो है, आप सब माशाल्लाह जानते हैं, साहिब इल्म है यहाँ पे, कि तफरके को कुरान शिर्क भी करार देता है। अब होता क्या है तफरके के अंदर, जैसे मस्जिद ज़रार है कि एक मस्जिद वो है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, और एक मस्जिद वो जो कि उनके मानने वालों ने ही बनाई, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चलना था। उसको अल्लाह ताला ने मस्जिद ज़रार का नाम दे दिया। मस्जिद ज़रार के तौर पर मुतारिफ करवाया, ठीक? और उसको ख़त्म किया। यानी कि कोई भी इंसान अगर अपनी ओपिनियन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, अगर उसने कुछ करना है, अल्लाह ताला कहता है उसको कुल लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुमने जो भी करना है उसको अपने निज़ाम के तहत करो, जो निज़ाम दूसरों का है उसको ना तंग करो। जहाँ तुम्हारा इख्तिलाफ है, तुम उससे दूर हो जाओ, तुम उसको छोड़ दो। लेकिन अगर तुम उससे जुड़ के भी रहना चाहते हो और उसका नाम भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये गलत बात है। ये एक मुनाफिकाना रविश है। इसको अल्लाह ताला ने तंबीह की है बड़ी सख्ती से कि ये तफरका है बेसिकली। अगर आपका मेरा किसी बात का हमारा इख्तिलाफ है और हम नहीं मुत्तफिक हो रहे, तो हम सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपका नाम यूज़ करूँ, आप मेरा नाम यूज़ करके लोगों को धोखाधही दें या लोगों के साथ मामला ऐसा करें कि लोग इख्तिलाफ का या कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएँ। अब हमारे लिए क्या हुक्म है कि हमारी सोच और ज़िंदगी का अमली रुख कैसे मुतय्यन होना चाहिए? सिंपल सी बात, अल्लाह ताला ने इसके लिए हदायत फरमाई कि जब आदम अलैहिस्सलाम को तंबीह की गई या उनको हुक्म दिया गया, अगला तो फरमाया कि अब तुम सब जन्नत से उतर जाओ, या वो जो जन्नती ज़िंदगी गुज़ार रहे थे अब तुमसे वो ले ली गई है। और फरमाया अब इसके बाद तुम पे तुम्हारे पास जो वही आएगी, फमन तबिया हुदाया, जो तुम्हारे पास हदायत आएगी और जो उसकी पैरवी करेगा, उसके लिए ना खौफ है, ना हुज़्न होगा। अब ये हमारे लिए भी फ़ॉर्मूला सेट हो गया कि अब हमने देखना है कि हम वही के ऊपर फ़ॉलो कर रहे हैं, वही की तालीमात पे अमल दरामद हो रहे हैं या नहीं। जितना मेरा खौफ और मेरा हुज़्न ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, उतना मैं वही की हिदायत के मुताबिक होता जाऊँगा। यहाँ तक कि मैं इस खौफ और हुज़्न से मुकम्मल आज़ाद हो जाऊँ। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ये बड़ी अहम आयत है जो हमारे यहाँ बड़ी रवानी से पढ़ जाती हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में ज़ाहिर हुई या लोगों में इसका इखराज हुआ, जो भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।
अच्छा, आप देखें इस आयत के अंदर कितना खूबसूरत सीक्वेंस है कि पहले कहा कि तुम वो उम्मत खैर हो। पहले तो आप हम देखें कि क्या हम एक उम्मत भी हैं, क्या हम एक जमात भी हैं, और क्या हमारे पास खैर है या नहीं है। क्या हम किसी को खैर बांट भी सकते हैं कि नहीं बांट सकते। क्या हम खुद मोहताज हैं अभी, या हमारे पास कुछ ऐसा आ गया कि जो हम बांटना शुरू करते हैं। तो उसके बाद हमारे लिए हुक्म होगा कि अब तुम लोगों के लिए निकलो, अब तुम लोगों के लिए बाहर जाओ और उनको बताओ। और उनके लिए अल्लाह का अम्र जो है मारूफ, जिसको वो जानते हैं, मारूफ का मतलब सिर्फ भलाई का हुक्म देने नहीं, मारूफ हर वो चीज है जो कि मुआशरे में आम तौर पर लोग जानते हैं जिसको, यानी कि सच बोलना एक मारूफ है। लेकिन हमारे यहाँ झूठ बोला जा रहा है मुआशरे के अंदर। तो मारूफ मेरे लिए क्या होगा कि मैं लोगों को सच की दावत दूं जिसको लोग ऑलरेडी जानते हैं। लोगों को पता है कि ईमानदारी करनी है, लेकिन लोग बददियांती कर रहे हैं, खालिस दूध नहीं बेच रहे, खालिस गजा नहीं बेच रहे। तो मारूफ ऑलरेडी मुआशरे में पता है चीजों का, वो मारूफ होती हैं। और मुनकर वो चीजें हैं कि जिससे अल्लाह ताला कहता है कि अब इनको उन चीजों से रोको जो नुकसान दें। ठीक? तो ये सीक्वेंस है। अब मैं इस सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकता। ठीक है, कि तोड़ने से मुराद है कि अब हमने इसको सीक्वेंस में लेके चलना है कि सबसे पहले हम खैर और उम्मत बने, कि वो उम्मत जिसके पास खैर मौजूद हो, जो अपने पैरों पे खड़ी हो, जिसका हर फर्द अपने पैरों पे खड़ा हो और हर फर्द खैर बांटने की सलाहियत रखता हो। लेकिन जाहिर बात है ये एक तकलीफ दे प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसको हमें अचीव करना है, और उसके लिए हमें जुड़ के चलना है। अगर हम इस प्रोसेस को क्रॉस करके हमने कहना है हम लोगों के लिए बाहर निकले, लोगों को जमा करें, इनकलाब बर्पा कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। आप दुनिया में देखेंगे, दुनिया में जितने भी इनकलाब लोग दावा कर रहे हैं सियासी तौर पर या किसी भी किस्म का, उसमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन अपने फायदे समेट के साइड पे कर दिया जाता है। अंबिया का इनकलाब और था। ठीक है, अंबिया की दावत और थी। वो लोगों को पहले खैर के काबिल बनाते थे, वो अपने साथ जुड़ने वालों की जिंदगी को बदल देते थे, वो अपने साथ जो चलने वाली जमात थी उसको रोल मॉडल बनाते थे। और इसी को ये अल्लाह ताला ने कहा है कि युज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि जब तुम्हारे पास ऐसा रोल मॉडल तैयार होगा कि तुम दुनिया के सामने इस दीन की जो अमली मिसाल है जमात की सूरत में वो पेश कर दोगे। और वो वलो कारिहल मुशरिकून, और ये मुशरिक जो हैं, जो करप्ट होते हैं, जिनके जहनों में अपने जज्बात या अपने कोई प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए बड़ा ये सख्त दिन होता है या बड़े सख्त लम्हात होते हैं जब वो सब लोगों को एक जैसा देखते हैं, जब वो सब लोगों को रोल मॉडल बनता देखते हैं, तो उनके लिए बड़ी बेचैनी होती है, क्योंकि उन्हें तो अपनी सरदारी चाहिए होती है। अब गुलाम पैदा होंगे तो वो सरदार रहेंगे। अगर गुलामी को खत्म कर दिया जाएगा तो सरदारी खत्म हो जाएगी। फिर हर बंदा ही सरदार बनने की पोजीशन में होगा। अब वो बनेगा कौन, जिसको वो जमात मिलकर डिसाइड करेगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने वही में जो वादा किया है या जो दावा किया है, वो ये नहीं किया कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे लिए चेक पॉइंट है, तुम्हारे लिए फिल्टर है। वो ये कि तुम वला तहिनु वला तहजनु व अंतुम अल-अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ, तुम ही आला यानी बेहतरो बरतर हो अगर तुम ईमान वाले हो तो। अब ये है मेरे लिए भी, ये आपके लिए भी, ये हर कुरान को, हर वही को मानने वाले हर इंसान के लिए अल्लाह ने एक कानून दे दिया कि अगर तुम हिम्मत ना हारोगे, गम ना खाओगे, और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जाओगे, जो कि मोमिनीन का शेव है, तो फिर तुम खुद ब खुद बाकियों के लिए खैर भी बन जाओगे और उनसे बेहतर व बरतर भी हो जाओगे। तुम्हें खुद नहीं कहना पड़ेगा कि मैं बेहतर हूँ, मेरे पीछे आओ। तुम्हें खुद नहीं किसी के पास जाके पूछना पड़ेगा कि जी तुम मुझे पूजोगे या मेरे साथ चलोगे, बल्कि लोग तुम्हारे पीछे आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर रोल मॉडल नजर आएगा। दूसरी तरफ फिरौन क्या करता है, वो खुद दावा करता है फक़ाल अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे आला रब हूँ। वो लोगों को अपनी कैद में रखना चाहता है, वो लोगों को अपने शिकंजे में रखना चाहता है, वो लोगों को अपने ताबिया रखना चाहता है। तो ये रवैये हैं। जो मोमिन है वो कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे फॉलो करो, बल्कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये किसी नबी के पास भी ये वाला हक लोगों को कि अल्लाह को छोड़ के मेरी अबूदियत इख्तियार कर लो, मुझे अपना मबूद बना लो। ये नबी भी नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमने अब कैसे इन मामलात को आगे देखना है। और इसका हल बड़ा सिंपल है, जो इख्तलाफ पैदा हुआ है उसे कुरान के सामने पेश कर दिया जाए, कुरान की तालीमात के ऊपर अपने इख्तलाफ को दूर करना,
यही मोमिन की निशानी है, और यही अल्लाह ताला ने हमसे तकाजा किया है। और अल्लाह ने अपने वादों में एक वादा पेश किया कुरान पाक में, सूरह नूर में, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये वादा क्या है कि इस्तखलाफ अर्ज मिलेगा, लेकिन किन को मिलेगा? जो ईमान लाए, यानी ईमान के अमली तकाजे पूरे करते हैं, जो अमाले सालिहा करते हैं, यानी कि वो जो उम्मत खैर बनेंगे, वो अमाले सालिहा करके ही बनेंगे। वो अल्लाह पे, रसूल पे, किताबों पे, मलाइका पे और आखिरत पे ईमान लेकर आने के अमली तकाजों के बाद ही वो चीज़ हासिल कर सकेंगे। अगर मैं जंप करके कहूँ मुझे नफाज़ शरीयत चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे निज़ाम की तब्दीली चाहिए, तो वो आप में या कोई कभी भी हम नहीं कर सकते। और ये वो बुनियादी गलती है जो बर्रे सगीर के अंदर बहुत कॉमन है। मुस्लिम दुनिया के अंदर इसके बहुत सारे तजुर्बात हो चुके हुए हैं कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े इनकलाबी दावे किए हैं, लोगों को बहुत बड़ा बड़ा इनकलाबी ख्वाब दिखाए हैं, लेकिन आप और मैं और तारीख इस चीज़ की शाहिद है कि पिछले 1000 साल के अंदर हमें कोई ऐसा इनकलाब नजर नहीं आता जो कि इस तरह से अचीव किया जा सकता हो। और अगर हम 1000 साल की बात ना भी करें, हम 100 साल की बात करें, तो उसमें भी हमें ये तहरीकें नजर आएंगी, लेकिन नाकाम तहरीकें नजर आएंगी। उसकी वजह क्या है कि हम खुद को रोल मॉडल नहीं बनाने की पोजीशन में आते, हम खुद अपने लिए वो निज़ाम नहीं डेवलप करते, जो निज़ाम, जो बातिल के निज़ाम के मुकाबले में अपनी अफादियत और अपनी बर्तरी पेश करने की पोजीशन में हो। वो पोजीशन कैसे होगी कि जब हम अपने आप को उन कामों से रोकें जिससे कुरान हमें रोकता है, उन आदात को अपनाएं जिससे कुरान हमें हुक्म देता है। जैसे आदत भाई ने बड़ी अच्छी उस दिन बात की कि आदात जो है, हमारी एटॉमिक हैबिट्स जो हैं, वो हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, और आदात हमारी जो है वो हमारे लिए क्या बनेंगी? हमारे लिए नताइज पैदा करने के मौके बनेंगी, हमारे मकसद को अचीव करने के लिए वो हमें रास्ता फराहम करेंगे। इसकी बड़ी सिंपल मिसाल है, एक इंसान सेहतमंद रहना चाहता है, उसके लिए उसे आदतें अपनानी होंगी, उसे सुबह जल्दी उठना होगा, उसे वॉक करनी होगी, उसे खुश खुराकी करनी होगी, उसे बद खुराकी से बचना होगा, उसे बेआरामी से बचना होगा, उसे अपने लिए वो अवामिल लेने होंगे जो उसकी सेहत के लिए मुज़र होंगे, उनसे बचना होगा उसे, और उन अवामिल पे काम करना होगा जो उसकी सेहत के लिए अच्छे होंगे। तो ये सिंपल फार्मूला है कि जब तक हम अपनी आदात और अपने रवैयों को कुरान के मुताबिक नहीं करेंगे, मैं या आप या कोई भी इंसान जितना मर्जी बड़ा दावा करके आपके सामने ले, तो हम उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी आदात और रवैयों से इस चीज़ को साबित करना है कि क्या हम कुरान के फॉलोअर हैं या नहीं फॉलोअर। और कुरान के रवैये बिल्कुल सिंपल हैं कि जी हम अपनी जमात को इस अंदाज में डेवलप करें कि हम ना तफरके का सबब बने, और हम अपनी जमात के अंदर खैर पैदा करने की सलाहियत रखते हों, और जमात में जो लोग हैं उनकी मुश्किलात को दूर करने की ताकत हमारे पास मौजूद हो, और उस जमात के अंदर जो निज़ाम है हम सबसे पहले उस निज़ाम को कुरान की बुनियादी तालीमात के मुताबिक ढालें, और उसको दुनिया को करके दिखाएंगे। हम ये कर चुके हैं, हमारे पास ये पायलट प्रोजेक्ट या ये एक टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद जो एक मॉडल है वो मौजूद है। तो ये वो चीज़ें जो अब हम चाहते हैं कि हम इस तंजीम के अंदर रह के करें, और ये वो रवैये हैं जो हम अपनाना चाहते हैं कि जब भी कोई आपके पास आए, किसी की भी कोई बात लेकर आए, तो हम बिला तहकीक उसके पीछे ना चलें, हम उससे क्वेश्चंस करें कि जी आप मेरे बारे में या फलाने इंसान के बारे में कोई बात करते हैं, तो आप बताएं कि मैं आप पे कैसे यकीन करूं, और मुझे जो पता है उसके साथ हम कंपेयर करें। आप सोचें कि आपको जो नॉलेज मिला है चीज़ों का, जैसे हमने लास्ट मीटिंग्स में बताया कि जो बुनियादी वजूहात बनी हैं, आप वो पेश करें लोगों के सामने, जो भी आपको दावत देते हैं। ये बड़े बड़े इनकलाब पैदा नहीं होते, इसके लिए हमें लोगों को पैदा करना पड़ता है। जो इकबाल भी कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो वो दीदा वर बनाना एक तंजीम का काम होता है, और उस तंजीम के लिए जो एक अमली हदायत होती हैं वो उसके मुसव्वदा उन उन तालीमात में होते हैं जिस पे वो ईमान रखती है। अब जब हम पॉलिटिकल साइंस की बजाय, सोशल साइंस की बजाय, जब हम कुरान की वही की तालीमात पे ईमान लेकर आए हैं, तो हमें अपने अपनी पूरे इल्म को, पूरे तजर्बे को, पूरे सलाहियत को कुरान के फिल्टर से गुजारना होगा, और देखना होगा कि मेरे अंदर क्या कमियां कुताहियां रह गई हैं, और मैंने कैसे उन कमियों कुताहियों को पूरा करना है। और मैंने अगर कोई गुमान करता है मेरे बारे में या किसी के बारे में या आपके बारे में, मैं कोई गुमान रखता हूँ कि जी हो सकता है इनकी नीयत ठीक ना हो सकता है ये कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो इदारे के लिए ठीक ना हो, तो ये हो सकता है जो ना, ये गुमान है, इससे हमें मना किया गया है।
कि पहले वो सबूत पेश करो कि जिसके बाद तुमने ये फैसला किया है कि जी उसने ये बात कही है, तो ये बात का मतलब ये है या इस बात का नतीजा ये निकला है। वो सबूत हमारे पास मौजूद हैं, तो कुरान कहता है वो सबूत पेश करो, कुल हाथ बुरहानकुम, कि दलील के साथ बात करो और दलील मांगो अगले से कि भाई तुम्हारे पास जो दलील है वो क्या है। कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मेरे पास जो नॉलेज आया है, उसमें तो ये बात है, ये पॉइंट्स, ये निकात पेश किए गए हैं सबूत के साथ। तो आप इन सबूतों के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है। तो मेरी और आदिल भाई की और हमारी जो पूरी टीम है, इसमें हमारे लिए सबक भी है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। और हमारी आप सबसे ये बार बार ताकीद भी है कि जो लोग आपको QWS का नाम यूज करके पेश कर रहे हैं, अपना मिशन पेश कर रहे हैं, तो उनसे उनके मिशन को जानने से पहले आप उनके सामने वो पॉइंट रखें जो आदिल भाई ने अपनी पिछली से पिछली मीटिंग में बताए हैं कि ये वाकयात रूनुमा हुए हैं, ये इन्होंने पेश की हैं चीजें, और ये गलत तरीके अपनाए हैं, गलत रवैये अपनाए हैं। सबसे पहले उनसे उन पे सवाल करें। ठीक है, क्योंकि सामरी भी यही काम करता है। मूसा और सामरी साथ साथ चलते हैं हर मुआशरे के अंदर। सामरी क्या करता है कि वो लोगों को गलत तरीकों के साथ अपने साथ एंगेज करता है और अपने कामों को इतना खुश आइंद बना के पेश करता है कि लोग उसके शहर में मुब्तला हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि शायद यही वो मसीहा है जिसका हमें इंतजार है और ये वो काम कर जाएगा। हालांकि उन्हें पता नहीं होता कि ये काम तो सारा बनावटी काम हो रहा है और इस तरह के काम तो लोग बहुत करते आए हैं। लेकिन असल काम हुआ जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया और जो करने वाला है, कि जो उन्होंने तज़किया किया अपनी पूरी जमात का, अपनी पूरी कौम का। और जब अल्लाह ने उन्हें फरमाया कि अब तुम जाओ, अब तुम्हें वारिस बना दिया गया है इस जमीन का, तो उन्होंने कहा नहीं मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो। तो ये वो रवैये हैं जो हमने तर्क करने हैं। ये रवैये नबियों के साथ भी पेश आए, हमको पहली दफा इन रवैयों से नहीं गुजरे। ये रवैये अंबिया कराम के साथ भी पेश आए और आते जाएंगे जैसे जैसे हम इन कामों में आगे बढ़ेंगे। जो अंबिया के फॉलोवर हैं उनके साथ भी ये रवैये पेश आएंगे। तो हर जमात को इन रवैयों से गुजरना होता है। हर जमात की एवोल्यूशन ऐसे ही होती है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों साथ साथ चलती हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो हमने देखनी है कि हम लोगों को भलाई का हुक्म तो देते हैं, मेरे अंदर भी ये आदात मौजूद हैं, या मेरे अंदर ये रवैये मौजूद हैं कि कोई खबर मुझ तक पहुंची है और मैंने उसकी तहकीक की है या नहीं की। मेरे अंदर कोई बदगुमानी पैदा हुई, तो क्या मैंने उसका कोई इलाज किया या नहीं किया। तो ये वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर भी डेवलप करें। आप लोग, सब लोग, हम अपनी तंजीम के अंदर डेवलप करें, ताकि हम तरक्की याफ्ता रवैये, जो वही के तरक्की याफ्ता रवैये हैं, उनको अपनाएं। और ये है कि जो मुल्क में फसाद बर्पा करते हैं, उनका एक बड़ा सॉलिड जवाब होता है, जी हम तो मुस्लिमीन में से हैं। यानी कि जो भी इंसान फसादी भी होता है, जो इंसान गलत कार भी होता है, उसके पास भी एक ही लॉजिक होती है, जी मैं तो अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो अच्छा काम हर इंसान करना चाहता है, लेकिन कुरान कहता है उसका नतीजा देखो, वो अच्छा भी पैदा हो रहा है या नहीं। वो जिस भी जगह रह के ये काम कर रहा है, उस मुआशरे के अंदर फसाद पैदा हो रहा है, उस तंजीम के अंदर या उस घर के अंदर फसाद पैदा हो रहा है या नहीं पैदा हो रहा, तो वो तरीके बताएंगे कि, कि ये बंदा इस्लाह पसंद है या फसाद पसंद है। और फिर क्या होता है कि लोग मुआशी नाहमवारियां पैदा करते हैं। जैसे हमारे साथ भी वाकया पेश आया। हमारे पास फंडिंग होने के बावजूद जब हमने दरख्वास्त की सेक्रेटरी फाइनेंस से कि जी हमारे एक मेंबर को अशद ज़रूरत है, उनको आप हेल्प आउट करें, उनकी मदद करें और उनके लिए आपसे जो होता है आप करें, लेकिन उनके लिए उन्होंने रास्ते तंग कर दिए और उन्होंने बेचारों ने अपने हालात से तंग आके खुदसूजी की भी कोशिश की। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कसूरवार हैं हम भी इसमें, हम इसको फील कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इसके ऊपर अगर कोई इंसान इसको फील नहीं करना चाहता, तो ये उसका गैर कुरानी रवैया होता है कि हमारे कम कम बाहर की दुनिया के इंसान तो हैं ही हैं, हम तो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर अपनी जमात के किसी बंदे के लिए भी काबिल नहीं बन पा रहे, तो ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे लिए। फिर क्या होता है, वो खौफ और तमा जो कवानीन खुदाबंदी की तरफ बुलाने के लिए, वो कोशिश क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डराया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको लालच दी जाए या उनको बहकाया जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा। तो हमने कुरान के आईने में खुद को देखना है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरा, आपका या किसी का भी ये जाती प्लेटफॉर्म नहीं है। ये कुरान के नाम पे बना है और इस पे कुरानी रवैयों को ही हमने आगे लेके चलना है। कुरान के आईने को हमने सामने रखना है और उसमें अपने आप को देखना है कि जो आदम को कहा गया था, मलाइका ने कहा था कि ये इंसान जमीन पे खून रेजियां करेगा, फसाद करेगा,
تو اللہ ताला ने क्या हमें उस कैटेगरी में तो नहीं हम डल गए या अल्लाह की कैटेगरी में डल गए जहां अल्लाह कहता है कि नहीं, इसको मैंने वो इल्म का नूर दिया है जिससे ये दुनिया को मुसखर करेगा और दुनिया के सामने मेरी जो बातें हैं वो पेश करेगा, जो इसको वही की सूरत में मिल रही हैं। जो यहाँ पे महरूम रहते हैं उनके लिए कुछ करेगा, जो मुआशी नाहमवारियों का शिकार है ये उनके लिए कुछ करेगा, जो समाजी नाहमवारियों का शिकार है ये उनके लिए कुछ करेगा। ठीक है, तो ये अब हमने देखना है कि हमारे रवैये क्या हैं, या हमने सिर्फ जो है एक टैग लगाना है इनकलाबी का, या हमने एक रवैया अपनाना है और उस चेंज को सबसे पहले हमने अपने घर, अपनी ज़ात और अपनी तंजीम के अंदर डेवलप करना है, ताकि लोगों को नजर आए कि फराज या हमारे जो मेंबर्स हैं अगर वो एक बात कर रहे हैं बाहर की दुनिया के लिए, तो वो इतनी सख्त रखते हैं कि उन्होंने अपनी जमात के अंदर भी ये मंसूबे पैदा किए, उन तालीमात के तहत इन्होंने वो निज़ाम खड़ा किया कि जो अल्लाह ताला कहता है कि ये वो दीन है कि जो तुम्हारे लिए भलाई लेकर आएगा, जन्नती जिंदगी लेकर आएगा दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और अल्लाह ताला फरमाता है यही वो दुआए मोमिनीन है जो कि होनी चाहिए कि रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन नार, कि दुनिया की भी हसनात हों और आखिरत की भी हसनात हों। तो ये जो दोनों हसनात हैं ये साथ साथ चलती हैं, और ये इनका आगाज हमारी इनफरादी जिंदगी से होता है और फिर हमने उसको इज्तमाहियत में कन्वर्ट करना है। तो इज्तमाहियत में जो कन्वर्जन है ये बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। और आप देखेंगे, अब मैं एक बात करके ये मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ, कि कोई भी नबी है अल्लाह ताला ने उसको इनकलाबी का टैग नहीं दिया। हालांकि इनकलाब भी अरबी का लफ्ज है, कल्ब से निकला है, आप सब लोग इसको जानते हैं। और अल्लाह ने इनकलाब का लफ्ज भी पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही किसी नबी को इनकलाबी का, ना उसके प्रोग्राम को इनकलाबी का। अंबिया कराम के लिए अल्लाह ताला ने उनकी सिफात को पेश किया, या अय्युहल मुजम्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, फिर कहा कि तुम शाहिद हो, तुम शहीद हो, तुम नजीर हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया कि ये आदत, ये रवैये उम्मती के अंदर भी होने चाहिए। ये रवैये अपनाओगे तो वो तब्दीली पैदा होगी जो अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने भी इनकलाब का नहीं कहा कि किसी कौम में वो तब्दीली तब पैदा होती है जब वो अपने अंदर तब्दीली पैदा करती है। तो तब्दीली जो है, तगय्युर जो है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो तगय्युर को हमने समझना है। इनकलाब जो है हमारे लिए वो कहने के बस एक ऐसा लफ्ज़ बन चुका हुआ है उर्दू के अंदर बदकिस्मती से, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही और जिसकी कोई अहमियत नहीं छोड़ी गई। और इसको जब हम कुरान के साथ जोड़ते हैं तो एक ऐसा गलत खाका हम दुनिया के सामने पेश करते हैं कि जो एक नामुकम्मल खाका होता है, जो एक गैर कुरानी खाका होता है, और ये ऐसा खाका होता है कि जिसके साथ हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। और आप देखेंगे पिछले 200 साल के अंदर या 500 साल के अंदर भी ऐसा कोई इंकलाब बर्पा नहीं कर सके जो कुरान के दावेदार है। जो गैर कुरानी है वो तो मार धाड़ करके कुछ ना कुछ करने के पाबंद है, उनको तो कुरान से हम नहीं उनको एनालाइज ही नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारी क्या कहने की खुशकिस्मती भी है, और दूसरी तरफ हमारी एक हद भी है कि हमने कुरान की तालीमात को मानने हुए हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं कुरान के ऊपर। तो हमारे लिए ये जोर और जबरदस्ती वाले जो रवैये हैं उनको तर्क करना होगा, और अंबिया कराम की जो सुन्नत है उसके मुताबिक जो रवैये हैं उसको अपनाना होगा। जो अंबिया कराम की खसूसियात थी उनको हमने अपने अंदर भी डेवलप करना है, अपनी जमात में भी डेवलप करना है, ताकि हम लोग भी वो कारनामे सर अंजाम दे सकें जो अंबिया कराम ने दिए, उनकी जमात ने दिए। तो ये आज का मेरा मौजू था, आज की सारी बातचीत थी। इसके ऊपर आदिल भाई कुछ कहना चाहते हैं या आप लोगों की कोई फीडबैक है, क्वेश्चंस हैं, तो हम उस सेशन की तरफ आ जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया।